एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुना करता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी हर समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकला हुआ था, तब उसके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे से दर्जी को बुला लाए जो उसके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी मिल भी गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्द ही राजा के सामने पेश किया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है महाराज। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हो गया और उससे पूछा कि वह उसे कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने मन में सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए, तो फिर गांव वालों से ही कितने लेता होगा, क्योंकि उस वक्त तो 2 रुपए भी काफी हुआ करते थे। सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने भी यही सोचा कि अरे मैं इसे कितने रुपए दूं कि अगर मैं इसे कम पैसे देता हूं तो कहीं मेरी समाज में इज्जत खराब ना हो जाए। तो उसने उसकी हैसियत के मुताबिक उस दर्जी को 2 गांव देने का फैसला किया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ उसे 2 गांव का मालिक बना दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भगवान से अक्सर कुछ ना कुछ मांगा करते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम ये सोच लेते हैं कि भगवान को ये चीज हमें देनी ही नहीं है और हम हमारे एफर्ट लगाना कम कर देते हैं। जबकि असलियत यह है कि भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उसने आपके लिए हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा सोचा हो जिसकी आपने कुछ कल्पना भी नहीं की हो। इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा न रखो। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और जिस किसी ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।